सबसे बेकार चीज़ इसमें यह है कि पीछे वाले के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं पीछे ना ग्रिप करने के लिए कुछ नहीं है, या तो आपको आगे वाले को पकड़ना पड़ेगा या फिर साइड में हल्का सा कहीं पकड़ना पड़ेगा। पीछे पकड़ने के लिए बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है तो तब तो वो इतनी दूर नहीं बैठेगी ना। सिंगल चलाओ, इतना मज़ा आएगा कि आप भूल जाओगे दूसरी बाइकों को। लेकिन अगर आपने पिलियन बिठा लिया ना इस पे, सारा मज़ा ख़राब हो गया आपका। पिलियन के साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब मुझे कैसा लग रहा है। देखो ऐसा है कि अभी हम दिल्ली में चल रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली में तो यार देखो, आप कोई 100 पे तो चलाओगे नहीं, 100-110 पे तो चलाने नहीं वाले हो। तो मुझे ऐसा, मतलब मैं जज नहीं कर पा रहा कि बाइक जो है वो अंडर पावर लग रही है नहीं लग रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे ठीक ही लग रही है, नॉर्मल। क्योंकि अभी मैंने 80 तक चलाई थी तो मुझे ठीक ही लगी और 80 तक आराम से पहुंच भी गई थी। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचो कि यार पिलियन को बिठा के मैं टॉप स्पीड मतलब बिल्कुल 150 पे भगाना चाह रहा हूँ, तो भाई वो डाउटफुल है थोड़ा सा। क्योंकि पिलियन के बैठने के बाद गाड़ी पे थोड़ा सा वेट भी पड़ता है और गाड़ी का जो पिकअप है वो भी थोड़ा सा कम होता है। और मतलब टॉप स्पीड अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी वो डाउटफुल ही है। और उसमें भी जो है विंड ब्लास्ट देखना पड़ेगा कि आपका विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है, विंड ब्लास्ट है कि नहीं है ना। एक तो गाड़ी में पहले से वज़न ज़्यादा है और ऊपर से जो है आप उसको 150 तक लेके जाने की सोच रहे हो, तो हो सकता है कि गाड़ी आपकी जो है 120-125 तक जाए, 130 तक भी चली जाए। लेकिन उससे ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। तो ये मेरे व्यूज़ हैं। अभी जैसे मेरे पीछे पिलियन बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे जो है एज सच कुछ पावर लॉस नहीं लग रहा है कि भैया पावर लगा रही है गाड़ी बहुत। क्योंकि अभी मैं चली कितने पे रहा हूँ, अभी मैं 40 पे चल रहा हूँ, 45 पे जाऊँगा, 50, 55, 60 मैक्सिमम 70-80 तक चला लूँगा। उससे ज़्यादा तो मैं नहीं जा पाऊँगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है, आप सबको पता ही है यार। इससे ऊपर मैं कहाँ ही चलाऊँगा। तो ऐसी स्पीड में अगर आपको चलना है तो पिलियन के साथ आपको कोई पावर लॉस नहीं लगने वाला। मतलब नॉर्मल चलना है तो कोई पावर लॉस नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं पिलियन को बिठा के 150 पे भगाऊं, तो आपको 100% पावर लॉस बिल्कुल फील होने वाला है। क्योंकि वेट अगर है पिलियन का तो उसमें मतलब आपको डिफरेंस पता लगेगा। और वैसे भी मैं एक बात बोलता हूँ यार, देखो R15 जो है ना वो हमेशा से जो है वो पिलियन के लिए नहीं बनी हुई है यार। हालांकि मैं पिलियन का भी अभी रिव्यू लूँगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पिलियन का भी मैं रिव्यू लूँगा। लेकिन पिलियन के लिए ये बाइक है नहीं, ये बाइक सोलो चलने के लिए ही है। देखो ये चीज़ें ना आपको स्टार्टिंग में ही अपना माइंड मेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बाइक लेने से पहले जो है अपना दिमाग पहले से ही सेट कर रखा था कि भैया मुझे अकेले ही चलानी है बाइक। हाँ, वंस इन अ वाइल अगर आपके पीछे कोई बैठता है, जैसे आज जो है वो थोड़ा सा मजबूरी में हमें जाना पड़ रहा है एक ही बाइक पे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप के घर में जो है 2 लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाइक पे और आप प्लान कर रहे हो रेगुलरली, आपको पहले से पता है कि यार 2 बंदे हमेशा बाइक पे ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, और फिर जो है आप सोच रहे हो कि यार नहीं मैं R15 ले लेता हूँ, तो फिर वो आप गड़बड़ करोगे। क्योंकि R15 जो है वो रेगुलरली 2 लोगों को बिठा के चलाने की बाइक नहीं है, सिंगल ही चलने की बाइक है। सिंगल में ही आप इसको एंजॉय भी कर पाओगे और जो है आपको मज़ा भी आएगा, बाइक की पावर भी आप एंजॉय कर पाओगे। ये सब चीज़ें आप सिंगल में ही कर पाओगे। मैं डबल के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कि अगर आपको कभी कभार चलना है, कभी कभार कोई पिलियन आ गया पीछे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बाइक में 2 बंदों को बिठा के आप वही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि आप सिंगल में करोगे। मतलब सिंगल में जो आप अनुभव कर रहे हो, सिंगल में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही चीज़ आप डबलिंग में भी एक्सपेक्ट ना करें। क्योंकि फिर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, फिर आप वही बोलोगे यार V4 में तो पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, है ना। क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब एक पिलियन पीछे बैठता है। और पिलियन के लिए तो वैसे भी ये बाइक नहीं है, मैं बोल चुका हूँ। तो पिलियन को बिठा के इस बाइक को जज ना करें कि भैया बाइक कितनी अच्छी है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है यार वैसे भी, है ना, पीछे बैठने वाला। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अभी जो मेरे पीछे पिलियन बैठा है ना, उसको वो तरीके से बैठा हुआ है, मतलब वो अपना वज़न जो है वो मेरे ऊपर नहीं डाल रहा। तो इसलिए ना तो मेरे को हाथों में पेन हो रहा है ना मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो वो बिल्कुल तरीके से बैठा हुआ है, उसको बैठना आता है, वो तरीके से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अपना सारा वज़न जो है वो मेरे ऊपर डाल रहा है। हाँ, मैं जब ब्रेक वेक मारूंगा, अगर मेरे को सडन ब्रेकिंग करनी है तो एक अलग बात है। लेकिन बैठने का भी देखो तरीका होता है। अगर जो है अब यार देखो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है तो तब तो वो इतनी दूर नहीं बैठेगी ना। तब तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी जैसे मेरे पीछे नितेश बैठा हुआ है, तो उसको वो तरीके से बैठा हुआ है, अपना पॉकेट में हाथ डाल के आराम से बैठा हुआ है, और उसको मतलब ठीक है, उसको पता है कैसे बैठना है। तो मेरे ऊपर कोई वज़न नहीं आ रहा है अभी, मैंने ब्रेक मारी हुई है, मैं सीधा चल रहा हूँ। तो अभी मेरे हाथों पे कोई वज़न नहीं आ रहा है, ना ही जो है मेरे बैक में कोई पेन हो रहा है अभी।
और करीब करीब 10-15 किलोमीटर, हम 10 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी चल चुके होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है पिलियन को बिठा के, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, पिलियन पीछे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बारे में हम जब पूरी राइड ख़त्म कर लेंगे करोल बाग से आके, लास्ट में जब हम नितेश को छोड़ने जा रहे होंगे तब हम उसका वीडियो बनाएंगे कि भैया नितेश को कैसा लग रहा है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है उसका पीछे बैठने का। वो बताएगा कि भैया R15 V4 पीछे बैठने वालों के लिए है या नहीं है, ये चीज़ तो वही बता सकता है, क्योंकि मैं अभी तक पिलियन बैठा नहीं हूँ। तो और ना मैं बैठना चाहता हूँ भाई, मैं तो ड्राइवर सीट पे बैठना चाहता हूँ। मैं तो इसको मैं तो जब तक ये हैंडल मेरे हाथ में नहीं होगा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं तो वैसे ही चलाने वाला हूँ। तो नितेश भाई ये बताओ कि जैसे कि अभी तुम पिलियन बैठ के आए हो मेरे पीछे तो मुझे पता है बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है यार। तो मैं ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पिलियन के लिए कैसी है ये बाइक, तो आपका क्या कहना है? देखो, मैं सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इस चीज़ का ये लगा है कि अगर आप पीछे बैठते हो ना, सबसे अच्छा पॉइंट कि आप ना किसी भी ट्रैफिक में ये देख सकते हो कि ट्रैफिक लगा है तो कितना लंबा लगा है, पीछे से सबसे बहुत ऊँचा है, तो आप आराम से देख सकते हो। और सबसे बेकार चीज़ इसमें यह है कि पीछे वाले के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं करीबन सुबह से हम लोग साथ में हैं और सुबह से राइट से मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा, कहीं 1 घंटा भी नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर कहीं जाना है तो उसके लिए ठीक है। अगर आप लॉन्ग राइड पर सोच रहे हो जाने का, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 घंटे इस बाइक के पीछे बैठूँगा, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जितनी भी माताएं बहनें हैं या फिर जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उनको आराम से बैठा सकते हो। जितने भी अंकल लोग हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि पीछे वाले के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सीट है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, और जो हमारे जो पीछे बैठने के लिए ना पूरा बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, वो नहीं है उसमें, और कंफर्टेबल भी नहीं है। तो आगे वाली सीट तो कंफर्टेबल है पर पीछे वाली बिल्कुल भी नहीं है। और बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया कि आप दूर तक देख सकते हो कि ट्रैफिक कितना है, और ऊंचा बहुत है, पीछे से ऊंचा बहुत है। तो ये चीज़ है। और सबसे पहली बात ये भी है कि पीछे ना ग्रिप करने के लिए कुछ नहीं है, या तो आपको आगे वाले को पकड़ना पड़ेगा या फिर साइड में हल्का सा कहीं पकड़ना पड़ेगा। पीछे पकड़ने के लिए बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। तो दोस्तों हमने नितेश का जो है रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया है आप सबने देख ही लिया होगा। तो यार वो तो बड़ा परेशान हो गया पीछे बैठ के। तो मैं देखो यही बोलना चाहता हूँ कि यार ये बात मैंने पहले भी बोली थी, R15 जो है ना वो एक सिंगल राइडर के लिए है, पिलियन के लिए नहीं है। पिलियन के लिए अगर आप बैठाना चाहते हैं तो कम डिस्टेंस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक लंबा टूर जो है वो पिलियन के साथ करने वाले हैं R15 V4 पे, तो प्लीज़ अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। नितेश भी जो है वो एक फूड ब्लॉगर है, खाने पीने की वीडियोस बनाता है। अगर आप लोगों में से कोई भी खाने पीने का शौकीन है तो मैं उसका चैनल का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके ओके। तो दोस्तों देखो अभी मैंने नितेश को उतारा है। नितेश को उतारने के बाद बाइक एकदम पावरफुल लग रही है। मतलब देखो यार, पिलियन को बिठाने से ना फ़र्क तो पड़ता है यार, ये तो मैंने देख लिया। तो इसलिए मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि भैया पिलियन को बिठाने लायक नहीं है ये बाइक। सिंगल चलाओ, इतना मज़ा आएगा कि आप भूल जाओगे दूसरी बाइकों को। लेकिन अगर आपने पिलियन बिठा लिया ना इस पर, सारा मज़ा ख़राब हो गया आपका। ये तो फैक्ट है भाई, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और ऐसा मतलब ये देखो, ये तो मुझे पहले से पता था। पहले भी जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा जो आइडिया है वो यही है कि भाई पिलियन के साथ ये बाइक आपको मज़ा नहीं देगी, क्योंकि बाइक की ऑब्वियसली देखो 150 सीसी की बाइक है यार, ठीक है। बाइक की जो पावर है वो ऑब्वियसली चाहे कितने भी सीसी की बाइक हो, अगर 2 बंदे बैठे ना थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है। और ये तो वैसे भी 150 सीसी की बाइक है, तो इसमें तो फ़र्क आएगा ही आएगा, है ना। तो अगर हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे है और आप 2 बंदे चल रहे हो, तब तो हो सकता है कि ये पहुंच जाए 120 130 तक पहुंच भी जाए। लेकिन अगर आप जो है सिटी में राइड कर रहे हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपको भी बिल्कुल ऐसा लगेगा, पावर जो है वो बिल्कुल नहीं है बाइक में, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो 2 बंदों के साथ तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस बाइक को। करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पिलियन के साथ जो है R15 राइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।